सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसमें देश विदेश के लाखों लाखों बौद्ध अनुयायी महाबोधि स्थल पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ साधना भी करते हैं और एक एक नहीं, दो दो दिन, बहुत से लोग महीनों भी रहते हैं। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, विश्व लेवल पे है। और आप 85 साल की उम्र में और आप 82 साल की उम्र में आए दिन हर प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ साथ आप एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं। तो क्या इस पावन पर्व के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अपनी चैनल में इनवाइट किया, उसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इस पर्व के संबंध का सवाल है, ये भगवान बुद्ध का बताया हुआ एक ऐसा धम्मदीप है जो कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग और सभी देशों के लोग आज बौद्ध धर्म के सामने नतमस्तक होते हैं। वो इसलिए कि भगवान बुद्ध का धर्म जो है समतावादी धर्म है और भगवान बुद्ध के धर्म को ही लेकर बाबा साहब ने हमारा भारतीय संविधान बनाया, जिसमें भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध के धर्म की पूरी छाप है। क्योंकि भारतीय संविधान की भूमिका में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय यानी इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये जो हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो बुद्धिज़्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन चारों चीज़ों के ऊपर दुनिया के सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, सभी बाबा साहब के संविधान को मानते हैं कि ऐसा संविधान आज तक दुनिया के किसी महापुरुष ने नहीं बना पाया जो बुद्धिज़्म के ऊपर आधारित है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमारे इस संसार को विनाश की प्रगति की ओर जो जा रहा है उससे बचा सकता है। और जब एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये तुलना की गई कि ऐसा कौन सा धर्म है जिससे हम न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं, तो उसके जवाब में यही कहा गया कि बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जो न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जो हमने इस सभ्यता का 2500 वर्ष पहले से डेवलपमेंट किया है उसको हम विनाश से बचा सकते हैं। और हम कहाँ तक कहें बुद्धिज़्म के बारे में और भारतीय संविधान के बारे में कि जब भी कोई भी देश स्वतंत्र हुआ और जब संविधान बनाने की बात आई, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जो 11 साल से ज़्यादा जेल में रहे, जब संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, ऐसा संविधान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मुझे संविधान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय साउथ अफ्रीका इन टोटो। जब श्रीलंका की बात आई, जब श्रीमती भंडार नायके ने अपने देश को बुद्धिस्ट डिक्लेयर किया कि हमारा कंट्री जो है ये बुद्धिस्ट कंट्री है, तो जब वहाँ भी संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ संविधान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भारतीय संविधान है वही एक ऐसा संविधान है जो दुनिया का विश्वगुरु है, विश्वगुरु का वो क्लेम करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जो कि ऐसा संविधान बनाया हो। और दूसरी चीज़ कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी पुरानी रीति रिवाज प्रथाएं थीं उनको आर्टिकल 13 के अंतर्गत उन्होंने रख दिया और ये कहा कि henceforth whatever the old traditions and the customs they have been practiced so far, henceforth they are declared null and void. That too, beyond that, he also emphasized that
This Article 13 is beyond the purview of Article 368 of the Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी भाग 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट बदल सकती है, लेकिन आर्टिकल 13 जो है इसको नहीं चेंज किया जा सकता है। ऐसी ही पेचीदी सवाल इसी के ऊपर आधारित भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो भूमिका है, जिसको लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस के बारे में एम्फेसाइज किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि सोफर उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ने कहा था कि सो फार वी हैव अचीव्ड, जस्ट आफ्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अचीव्ड द पॉलिटिकल फ्रीडम, बट वी विल हैव टू स्ट्रगल फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, and economic justice cannot be achieved without social justice cannot be achieved without economic justice. तो economic justice मिलेगा तभी social justice मिलेगा। and ultimately जब fraternity की बात की, it is very difficult term. Every advocate cannot explain what is the real meaning of the fraternity. Fraternity, what Baba Sahib wanted to say regarding fraternity, बंधुता, integrity and unity and integrity of the nation, dignity of the individual, unity and integrity of the nation. What does it mean actually? Either somebody is Prime Minister of India or somebody is any officer, so nobody can say that on the basis of profession somebody is inferior or somebody is superior. There is no problem of, there should be no problem of superiority or inferiority. Any person, maybe President of India, maybe Prime Minister of India, they are doing their job and Safai Karmchari is doing his job, but he cannot say that person who is busy in scavenging job, Safai Karmchari, etc., he cannot say that he is inferior to me and I am superior. That is the meaning of fraternity in our Indian Constitution, which has been enshrined in the preamble Constitution. This is the most important. That's why the president of other countries, just like North Korea, he also emphasized that Constitution framed by Dr. B. R. Ambedkar. He was the unique and versatile personality, and nobody is competent to frame such type of the Constitution. He was a man of versatile genius. That's why हमारा हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु कहलाने का अधिकारी है, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का पक्षधर है। ऐसा संविधान किसी देश में नहीं है। बस यही हमारे को संदेश देना है कि इस बुद्ध पूर्णिमा के अंदर जो बुद्धिज़्म का सिद्धांत है वही सर्वोपरि सिद्धांत है, जो दुनिया को एटॉमिक एनर्जी से बचा सकता है। दूसरा और कोई अल्टरनेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।